सब्सक्राइब करें ऑफिशियल जॉब न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाएं जीके की डेली नई अपडेट्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब न्यूज़। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक कुछ नया लेके फिर से आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। सब्जेक्टिव टाइप आज मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ़ हो गया है और कंपटीशन टफ़ होने के कारण हमें अच्छे से हर चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, नेम एंड टेन्योर वेल नोन फॉर वार फाउट। सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1758 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक रहा। इसकी इसलिए फेमस है Diarchy of dual government of Bengal from 1765 to 1772, considered one of the creators of British power in India। इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ पल्सी 1757, बैटल ऑफ कंडोर 1758। दूसरा है हेनरी वेनसिस्टेड, 1760 से 1765 तक। ये किस लिए जाना जाता है? डिपोज्ड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड रिप्लेस्ड हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया? बैटल ऑफ बक्सर, फेमस युद्ध है। फिर आता है हैरी वेल्सेल्ट, 1767 से 1769 तक। हैरी वेल्सेल्ट किस लिए फेमस है? इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सपोज्ड करप्शन विद इन द कंपनी। इसके समय कोई वार नहीं हुआ। फिर इसके बाद आता है जॉन कार्टियर, 1769 से 1772 तक। किस लिए फेमस? द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल 1770 acquired in his regiment which claimed about 2 million lives। इसके समय भी कोई वॉर नहीं हुआ था। फिर आता है वारेन हेस्टिंग्स, 1772 से लेके 1785 तक। किस लिए फेमस है? फाउंडिंग एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ऑक्शनिंग द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टू इट्स हाईएस्ट बिड। फिर और एक चीज़ के लिए फेमस है, स्टार्टिंग दीवानी एंड फौजदारी अदालत इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड निज़ाम अदालत एट कोलकाता। इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया है? रोहिला वार 1774। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1776-82 तक। सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 1784 तक। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793, codifying laws in 1793 so as to separate the administrations for revenue and justice। फिर उसके बाद abolition of the superfluous posts, creating the post of district judge,
establishment of lower grade court, and last is father of civil service in India. इसके समय लड़ा गया युद्ध है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अगेंस्ट टीपू सुल्तान एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सिरगमपट्टनम इन 1792. नेक्स्ट है सर जॉन सॉरी 1793 से लेकर 1798 तक. इन्हीं के समय फर्स्ट कैरेक्टर एक्ट इन 1793 के टाइम पास किया गया. इनके समय युद्ध लड़ा गया बैटल ऑफ खड़दा बिटवीन निज़ाम एंड मराठास इन 1793. द नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलिज़ली 1798 से लेकर 1805 तक. इसके समय क्या हुआ स्टार्टिंग subsidiary alliance to achieve started subsidiary alliance to achieve British dominancy over India, forming Madras Presidency. इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799 एंड विथ डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान. ट्रीटी ऑफ बैसिन हुआ 1802 में. और इसका सेकंड एंग्लो मराठा वार फ्रॉम 1803 से 1805 तक डिफीटिंग इंडिया भोसले एंड होलकर. The next is Sir George Barlow. Sir George Barlow. Sir George Barlow. Sir George Barlow कब से कब तक थे 1805 to 1807. Vellore Mutiny in 1806. इनके समय भी कोई वॉर नहीं हुआ था. लॉर्ड मिंटो द फेमस गवर्नर जनरल. लॉर्ड मिंटो 1807 से लेके 1813 तक. कंक्लूडिंग ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ राजा रंजीत सिंह. Character Act of 1813 was passed. इनके समय भी कोई वॉर नहीं हुआ था. The next is Lord Hastings. Lord Hastings 1813 से लेकर 1823. Adopting the policies of interventions and wars, forceful implementations, humiliating treaties or Peshwas and sea Indias. इसके समय कौन सा युद्ध एंग्लो नेपालीज वॉर 1813 से लेकर 1823 तक. द नेक्स्ट इज Lord Amherst. Lord Amherst 1823 से 1833 तक. Acquisitions of Malayan Peninsular territories, capturing भरतपुर. इनके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 to 1826. Lord William Bentinck, the most famous Lord William Bentinck 1833 to 1835. Abolition of Sati, most famous work. Abolitions of Sati and other cruel rites in
1829, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Annexations of Mysore, concluding a treaty of perpetual friendship with Ranjit Singh, 1831. He was also known as father of modern Western education in India. He was last Governor General of Bengal who later continued his service as the first Governor General of India from 1833 to 1835. इनके समय occupied Coorg and central Kachar in 1834 on the plea of misgovernance. Coorg and central Kachar in 1834 on the plea of misgovernance. The next one is Sir Charles Metcalfe. Sir Charles Metcalfe, लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता था जिनको, 1834 से 1836 तक। passed the famous press law which liberated the press in India. इनके समय भी कोई वार नहीं हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, extended irrigation, inaugurated famine relief. इनके समय the most famous first Anglo-Afghan war 1836 to 1842. The next one is Lord Ellenborough 1842 to 1844. इनके समय क्या अच्छा काम किया गया है। अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब उनकी क्या काबिलियत रही उस टाइम काम की, वो बोल रहे हैं। तो काबिलियत इनकी रही है brought an end to Afghan war, annexed Sindh in 1843, war with Gwalior 1843. उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग्स 1844-1848 तक, गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश एजुकेशन के प्रेफरेंस दिए इसने। ट्रेटी ऑफ लाहौर इन 1846, इनके समय भी एक वॉर कंडक्ट हुआ था जो बहुत ही फेमस है और बहुत इसके बारे में लोग जानते भी हैं। तो वो था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846 तक। द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856, abolish titles and pensions। लॉर्ड डलहौजी के भी कुछ बहुत अच्छे काम किए गए हैं, बहुत अच्छे काम किए गए हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जैसे चलिए इसका एबलिश द टाइटल्स एंड पेंशन, पास्ट विडो री मैरिज एक्ट 1856, ये अच्छा एक काम किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एनेक्स्ड पंजाब, लोअर बर्मा और पेगू एंड अवध, स्टार्टेड रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, ये भी एक इसका अच्छा काम था डलहौजी के द्वारा। इसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सेकंड एंग्लो सिख वार, द मोस्ट फेमस सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 to 1849, सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वार 1852 तक। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखने देते हैं 1856 तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1858 से लेकर 1947 तक के लिए।
तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह का आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो सब्जेक्टिव पढ़ाएगा और एक एक चीज़ ऐसा बताएगा जो आपके एग्ज़ाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में अगर दिक्कत नहीं होना देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि पल पल की ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों को भी इसका शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।